बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, जहां पर सोमवार से मेट्रो और बसों में 100% सीटिंग अलाउड होगी। ये परमिशन यहां पर दी जाएगी सोमवार से। सिनेमा और थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ शुरू हो सकेंगे। इसी के साथ शादी समारोह में अब 100 लोग शामिल हो पाएंगे। ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है और साथ ही अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई है। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। मेट्रो, बसों में जितनी सीटें उतनी सवारी का नियम रहेगा। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की गई है और कह सकते हैं कि कई बड़ी छूट भी दी गई है इस बार। देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ी छूट तो यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खासतौर से मेट्रो और बसों में जो यात्रियों को परेशानी हो रही थी, अब उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि मेट्रो और बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा स्पा को खोलने को लेकर काफी डिमांड थी, तो उसको भी खोलने की इजाजत दी गई है। कई जो पब्लिक गैदरिंग और जो अलग अलग जगहों पर जो समस्या हो रही थी, उन सब में भी अलग अलग तरह की राहत की घोषणा की गई है। ये चूंकि लगातार जो कोरोना के मामले घट रहे हैं, उसके बाद सरकार की ओर से एक के बाद एक डीडीएमए ने आज भी राहत की घोषणा की है, जिसमें सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। मेट्रो और बस में 100% सीटिंग कैपेसिटी से अब जो है सवारी यात्रा कर पाएंगे और शादी और अंतिम यात्रा में कम से कम 100 लोग अब शामिल हो पाएंगे। तो धीरे धीरे चीजें जो है होती जा रही है, क्योंकि जो कोरोना के मामले घट रहे हैं, इसके साथ साथ जो संक्रमण की दर है वो भी काफी कम हो गई है। तो छूट दी गई है 26 मई की सुबह 5 बजे, माफ करें 26 जुलाई की सुबह 5 बजे जो अनलॉक का छठा हफ्ता है वो खत्म हो रहा था। तो उसके बाद ये अब नई गाइडलाइन जो है डीडीएमए की, वो सोमवार सुबह से यानी सोमवार से लागू हो जाएगी दिल्ली में। तो सबसे बड़ी राहत यात्रियों को होगी जो मेट्रो और बसों में सफर करते हैं और घंटों इंतजार लग रहा था मेट्रो में प्रवेश करने के लिए, तो अब वो बाध्यता जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी, और विश्वजीत, यहाँ पर सामूहिक कार्यक्रमों में भी अब यहाँ पर संख्या बढ़ा दी गई है कि 100 लोग जा सकते हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर सरकार अभी भी स्कूलों को लेकर फैसला नहीं कर पा रही है। देखिए, स्कूलों को लेकर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे। कल भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी पूछा था, तो उन्होंने ये दो टूक ये कहा कि जब तक छात्रों को वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं होगा और पेरेंट्स भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में जो स्कूल खोले जा रहे हैं, तो वहाँ भी नजर बनाए हुए हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति रहती है। तो उन सब चीजों को मॉनिटर करने के बाद दिल्ली को लेकर भी फैसला होगा, लेकिन स्कूलों को लेकर अभी भी सरकार कोई भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। सबसे पहले सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन बच्चों का होना चाहिए, या फिर हालात बिल्कुल ही ठीक हो जाएं तभी स्कूल खोलने की कोई बात की जा सकती है। लेकिन बाकी जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ राहत दी जा सकती है, वहाँ पर डीडीएमए ने राहत की घोषणा की है। जी, और विश्वजीत, हम बीते कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई ऐसे बड़े बाजार जहां पर बढ़ती भीड़ के बाद यहां पर कार्रवाई की जा रही है, तो क्या जहां पर भीड़ बढ़ेगी, लापरवाही बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ही लगातार कार्रवाई होती रहेगी? देखिए, ये पूरी गाइडलाइन में हमेशा से जब भी कोई छूट दी जाती है तो उसमें ये जरूर है कि कोविड बिहेवियर का सभी पालन करेंगे, और ये बाजारों पर भी लागू है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी भले ही 100% क्षमता से चलने की बात कही गई हो, लेकिन उन सब में भी जो बिहेवियर है, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग शायद अब मेंटेन नहीं हो पाए, लेकिन मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य है। उन चीजों को लोगों को पालन करने के लिए कहा गया है, और ये सख्ती आने वाले समय में भी ऐसी बढ़ती जाएगी, ऐसा डीडीएमए की ओर से कहा गया। सख्ती में कोई कमी नहीं होगी। जहाँ जहाँ छूट दी गई है वो छूट तो रहेगी, लेकिन जिन जिन चीजों में छूट नहीं है उसको लेकर सख्ती जरूर रहेगी। और हर किसी से ये बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं और जहां तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। तो इस तरह के गाइडलाइन में प्रावधान है कि सख्ती में फिलहाल कोई कमी न की जाए। जहां भी जरूरत हो वहां पर सख्ती सरकार कर सकती है। कहीं पर कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है तो वहां पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, जो लगातार की भी जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विश्वजीत, ज़्यादा जानकारी के लिए। यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो कि सोमवार सुबह से लागू हो जाएगी। इस बीच यहाँ पर कह सकते हैं इस बार बड़ी राहत दिल्ली वालों को मिल चुकी है।
तो इस गाइडलाइन के तहत सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। शादी समारोह में यहाँ पर 100 लोगों की परमिशन दी गई है और अंतिम संस्कार में भी 100 लोग यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे।